दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आज है नाग पंचमी। आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा सदा आप लोगों के परिवार पर बनी रहे, यही कामना के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। और दोस्तों, ये दिन है संडे का, तो आज है बच्चों की छुट्टी, लेकिन उसके साथ साथ ना मेरे पास बहुत सारे काम भी हैं। हम माओ को पता है कि संडे के दिन हमारे पास कितना काम होता है। बच्चों को संडे एंजॉय करना होता है, पर हम संडे के दिन बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। बहुत सारे काम हमारे पास होते हैं, और जब बच्चे घर पे होते हैं ना, तो उथल पुथल हर वक्त घर के अंदर मची होती है। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अपनी जगह पे नहीं रहता है। तो ये हम सबकी ऐसी स्थिति हो जाती है पूरा दिन घर को समेटते समेटते, कि संडे के दिन ना हमें आराम करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लगता है सबके साथ ऐसा होता होगा मेरे अलावा। तो खैर कोई बात नहीं है, त्योहार आ गया है। तो अभी हमारे यहाँ तो 29 तारीख को नाग पंचमी मनाई जा रही है, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। यहाँ पे आज मैं मेरे किचन की पूरी सफाई करी। किचन के आप पूरे रूम की सफाई चल रही है। तो शुरुआत तो किचन से भी होती है। कुछ भी हो, खाना हो, पीना हो, साफ सफाई हो, कुछ भी हो, शुरुआत किचन से ही करनी पड़ती। तो इधर मेरी बिटिया रानी और मैं दोनों जन लग चुके हैं अपने इस मिशन पे। और आज का मिशन देखने में छोटा लग रहा हो, पर हमारे लिए बड़ा है दोस्तों। क्योंकि ये अकेले, ये जैसे भी माही चढ़ रही है, फिर उतर रही है, फिर यहाँ सामान रखना, वहां रखना, मेरे बस की बात नहीं थी। मैं इसको 2-3 दिन पहले ही करना चाह रही थी। फिर मैंने कहा संडे का इंतजार करते हैं। संडे को बच्चे भी रहते हैं, मेरी हेल्प भी हो जाएगी, और उतनी मुझे तकलीफ भी नहीं होती। तो इसलिए ना मैंने संडे का इंतजार किया और बिटिया रानी को लगा दिया है। अब वो ना देखो ऊपर चढ़ के बैठ गई हैं। जितने डब्बे वगैरह थे सब उतार के इन्होंने दिए, मैंने उठा के रख दिया उसको धोने की जगह पे। यहाँ से ना डायरेक्ट नजर सीढ़ी पे देखो मेरी, कितनी ज्यादा मतलब हरी पड़ गई है हमारी सीढ़ी। तो इसको भी साफ करना बहुत जरूरी है, पर बरसात में अभी हम नहीं कर सकते इसको। जैसे ही नवरात्रि नजदीक में आ जाएगी ना, उसी टाइम इसको हमें साफ करना पड़ता है। तो अभी तो जैसे तैसे चल रहा है, पर देखने में बहुत गंदा लग रहा है। ये पूरा आंगन जैसे खुला होने से ना पानी डायरेक्ट इस पे आता है, जिससे ना काई लग जाती है इसमें। तो खैर कोई बात नहीं, अभी हमारी सफाई तो किचन में और रूम में चल रही है, तो पूरा फोकस इधर करते हैं और जल्दी से जल्दी काम को करने की कोशिश करते हैं। अभी दोपहर के 1 बजे हैं, और 1 बजे से मैंने शुरुआत कर दी है। खाना पीना बनाने के बाद ना दोस्तों मैं थोड़ा सा सो गई थी, क्योंकि कल रात को लेट में सोई थी, करीब 11-12 बज गए थे। तो फिर नींद लग गई थी। खाने के बाद नींद के बहाने थोड़ी सी आराम भी हो गई है, तो फुर्ती भी आ गई है बॉडी के अंदर। तो इसलिए मैं लग चुकी हूँ मेरे मिशन पे। इधर सारा कपड़े वगैरह मैंने इस वाले रूम का जो भी है उधर ले जाके रख दिया है। मशीन के ऊपर जो भी चीजें थी वो मैंने हटा दी है, और मशीन के ऊपर चादर डाल दी है। और ये पर्दे वगैरह जो लगे हैं सामने, वो भी मुझे निकालने हैं। मतलब सारा कुछ इस वाले रूम का खाली करके एक एक चीज मुझे साफ करना है। लाख कोशिश कर ले, लेकिन त्योहार के बहाने ही घर में साफ सफाई शुरू होती है। वैसे हमें हजारों काम याद आते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। लेकिन ये तीज त्योहार व्रत ही हैं जिनके मतलब पीछे एक मकसद होता है। साफ सफाई, प्यार, और घर में एक अलग सी तैयारी, अलग सी महक होती है ना, किसी चीज की खुशबू। तो व्रत, पूजा पाठ, ये भी जब घर में कोई भी त्योहार नजदीक आता है ना, तो घर में जब सफाई चलती है और एक नई एनर्जी आती है, और जब सब आसपास साफ सुथरा होता है हमारे ना, तो बॉडी के अंदर पॉजिटिव सोच आती है। इस तरह से ना घर की साफ सफाई करते करते हमने ना कुछ काम अभी लगभग कर लिया है। इधर किचन के जितने भी बर्तन थे यानी डब्बे थे,
सबको मैंने निकाल कर इधर रख लिया है। और बिटिया रानी भी इधर बैठ थक चुकी थी, क्योंकि ये चढ़ने उतरने वाला जो काम है ना वो काफी मेहनत भरा और थकावट भरा होता है। इसीलिए मैं मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इनकी गैर मौजूदगी में काम करने को। बच्चे भले ही छोटे हैं पर बहुत ज्यादा सपोर्ट करवाते हैं मेरा। तो इधर सारे डब्बों को मैं साफ करूंगी। ये जब सबसे बड़ा डब्बा दिख रहा है ना आप लोगों को, इसमें का 3 सेट है जो मैंने यहीं से ले लिया था। और ये 3 सेट डब्बा है, तो एक में मैंने छोटी छोटी चीजों को रखा है भर करके जो पैकेट के अंदर होते हैं। एक में नमक और एक में चने वगैरह भर के रख दिया है। उधर मैं डब्बे साफ कर रही हूँ, इधर बिटिया रानी को मैंने किचन पे लगा दिया है सफाई करने के लिए। जितना इनसे हो पा रहा है उतना ये करेंगी। फिर जो मुझसे इन कामों से मुक्ति मिलेगी यानी कि फुर्सत होंगी तो फिर मैं उधर देख लूंगी। अब 2 लोगों के रहने का यही फायदा है, एक जन अंदर का देख लो, एक जन डिब्बा वगैरह साफ कर लो। पर्दे वगैरह मैंने निकाल के पीछे रख लिए। जो ग्रीन घास मैंने मंगवाई थी ना वो भी मतलब गंदी हो गई थी, तो उसको भी धोना है मुझे। तो सारा कुछ साफ करूंगी आज। जो अभी मैं जिन डब्बों को धो रही हूँ ना, इन तीनों डब्बों को ना मैंने मंगवाया था। मंगवाया नहीं था, मैं चौक गई थी ना उस टाइम लेके आई थी। अभी ना मैंने जब मीशो से चीजें मंगवानी शुरू की है और मैंने देखा कि मतलब कम प्राइस में अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और हमारे बजट में भी होता है। तो अब मुझे लग रहा है ना, मुझे एक मतलब पूरा सेट जो 24 का या 12 का कुछ ऐसा सेट होता है, उन डब्बों को मैं मंगवाऊंगी ना तो फिर मेरे किचन में जो अलग अलग तरह के डब्बे हैं इन सबको मैं हटा दूंगी फिर। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा रक्षाबंधन वगैरह के बाद ही मैं उसको ऑर्डर करूंगी। तो मुझे अभी बहुत अच्छी लगने लग गई है मीशो फ्लिपकार्ट की चीजें, जैसे एक एक करके। पहले मैं ना ट्राईपोड वगैरह ही मंगवाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि चीजें अच्छी नहीं आती है। जब मंगवाना शुरू किया, देखना शुरू किया, तब जाके मुझे वो लगा कि हाँ चलो ठीक है। और किचन में सेट करने के लिए ना दोस्तों मैंने वॉलपेपर मंगवाया है, वो भी मीशो से। अभी आपको दिखाऊंगी एंड में। पहले जितना भी काम है कर लेते हैं। आटे का जो ड्रम होता है ना जिसपे मैं आटा रखती हूँ, जिसमें उसको भी धोए हुए काफी दिन हो गए थे, तो उस ड्रम को भी मैंने बाहर निकाल लिया है। और ये छोटे छोटे कलसे जैसे डब्बे दिख रहे हैं ना, इनको तो मैंने आप सभी को दिखाया था। मैं कड़े जब गई थी ना कोसाम्बी कड़े मंदिर गई थी तो वहां से ले आई थी। और ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे, इनका डिजाइन देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने ले लिया था उसको, सिर्फ 2 ही पीस लेके आई थी। और लाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और लेके आती तो सही रहता। खैर कोई बात नहीं है। तो इधर जो भी डब्बे थे उनको मैंने साफ कर लिया। और जिस टाइम मैंने शुरुआत की थी सफाई करने की ना दोस्तों, उस वक्त धूप अच्छी थी बाहर। धूप अच्छी थी क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है लगातार, लेकिन मौसम ना ठीक नहीं रहता है, ऐसा बारिश जैसा बना रहता है और धूप नहीं रहती है। कभी धूप आती भी है, कभी नहीं भी आती है, लेकिन बादल हमेशा घिरे होते हैं। तो डब्बों को भी सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर नहीं भी सूखेंगे ना तो कोई बात नहीं, मैं इनको साफ कपड़े से सुखवा लूंगी। अभी फिर से बादल बादल हो गया, बस ये है कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश अगर हो गई ना तो फिर मेरा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बस इसी बात का डर है और कोई मुझे चिंता नहीं है। अगर बारिश हुई ना तो फिर और कहीं जगह भी नहीं है कि बच्चों को ठहरा दूंगी, बिठा दूंगी या कुछ भी। सारा कुछ मैंने इसी रूम में फैला दिया है। चारों तरफ पूरे रूम के जाले वगैरह मैंने साफ किए हैं, तो जिससे पूरा घर अभी पोछा लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने कुछ छोड़ा है ना इस रूम में, तो वो मैंने मेरे मशीन का कवर और फ्रिज का कवर, इन दोनों को नहीं साफ किया। ये मैं कल कर लूंगी। बाकी सारी चीजें मैंने निकाल दी है, सारे पर्दे वगैरह सब कुछ। और झाड़ू लगाने के बाद जितना भी कूड़ा करकट था उनको मैंने बाहर किया। फ्रिज के नीचे मैंने सफाई की और अब पानी डाल के मैंने इसको धोना शुरू किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे पानी सुखवाऊंगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पीछे आगे का किया नहीं, पहले किचन के पास ही करना शुरू कर दिया। तो किचन की सफाई मैंने की है ना, ये गैस वगैरह सारा कुछ मैंने साफ किया। पूरी टाइल्स को रगड़ रगड़ के हमने साफ किया, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत की हम दोनों। मतलब मेरी बेटी ने, मेरा तो नहीं है, मेरी तो आदत है, खैर मेरी बेटी ने आज बहुत मेहनत किया है। ब्रश से सारा रगड़ रगड़ के धुलाया, फिर किचन को ऊपर साफ किया, नीचे साफ किया, टाइल साफ किया और अभी फ्रिज के पास सफाई करने की बारी आ गई है। तो यहाँ पे ज्यादा गंदा होता है क्योंकि अधिकतर पूरे रूम में
सबसे ज्यादा अगर मैं कहीं टिकती हूँ तो वो यही जगह यहाँ पे टिकती हूँ। और गंदा भी यही पे था। गंदा ऐसा था ना कि फ्रिज के नीचे और अलमीरा के नीचे होता है ना कि कोड़े वगैरह जम जाते हैं, हम डेली इतनी अच्छे से सफाई नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने की जिससे यहाँ पे ज्यादा टाइम लग गया था। और फ्रिज के पीछे पानी वगैरह खूब, फ्रिज हमारी जैसे कि गड़बड़ है, पता नहीं किसी ने पूछा था हमारी सब्सक्राइबर ने, आपकी फ्रिज में पानी टपकता है तो क्या, तो पता नहीं पानी टपकता है या क्या होता है मुझे नहीं पता। जहाँ सब्जी उब्जी रखते हैं ना वहां पे अचानक से पानी भर जाता है। और सब्जी रखने वाला तो मेरा बहुत दिनों से मतलब 2-3 सालों से खराब है। तो पता नहीं कहाँ से पानी वहां लीक हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन पानी जमता है। और पीछे भी पानी जमीन पे टपकता रहता है। उसके पीछे एक होता है ना डब्बा सा जिसमें पानी मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बावजूद वो इतना जल्दी भर जाता है, 1-2 दिन में ही भर जाता है। पहले जबकि ऐसा नहीं होता था, और वो जब वो भर गया तो पीछे पानी टपकना शुरू हो जाता है। तो वो सारी सफाई मैंने की। और लाइट आ रही थी तो फिर मैंने पाइप भी लगा लिया है, ताकि जो बर्तन वगैरह मैंने धोने के बाद खाली किए है ना उनको हम भर भी लेंगे। नहीं तो क्या होता है 4 बजे लाइट हमारे यहाँ जाती है, 6-7 बजे के करीब ही आती है। तो इसलिए इसको भी करना है। तो अब काम अंदर का हो गया, अभी पोछा लगाना रह गया है। किचन की सफाई पूरी तरीके से हो गई है, बस अब उसको कुछ रह गया है ना तो उसको सजाना रह गया है। उसको एक एक चीजों को रखना बाकी रह गया। बाकी डब्बे भी मैंने सुखवा लिए हैं। अलमीरा भी अच्छे से किचन की साफ हो गई है। बस उसके ऊपर वॉलपेपर लगाना है और डब्बों को सजाना है। वो काम हम सूखने के बाद करेंगे, क्योंकि पैर भी गीला है, बार बार अंदर आना जाना लगा भी है। तो वो मैं सूखने के बाद करूंगी। लेकिन माही को वो पता है, आप सभी को सबसे ज्यादा मेहनत वो इसीलिए कर रही है क्योंकि उसको ना वॉलपेपर लगाना है। वॉलपेपर के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड है, और वो इतनी उसको चुगल मची हुई है कि जल्दी से मैं वॉलपेपर लगा लूं। जो वॉलपेपर मैं मंगवा के रखी हूँ ना उसको लगाना है। तो मैंने बोला थोड़ा सा सूखने दो बेटा, नहीं तो फिर निकल जाएगा, ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, हमारी मेहनत भी खराब हो जाएगी, पैसे भी खराब हो जाएंगे। तो फिर उसने कहा ठीक है। तो इधर ना मैं पोछा लगाना शुरू कर दी हूँ। पूरे रूम में दरवाजे वगैरह जो भी थे मैंने साफ कर दिए हैं। और साफ करने के बाद फर्राटा साथ में लगा के रखा है ताकि सूख जाए, क्योंकि ना धूप है ना हवा चल रही है। अभी मौसम फिर से घिर गया है, मानसून बना हुआ है, तो इसीलिए लाइट है तो मैंने कहा इसका फायदा उठा लेते हैं, फर्राटा चलाते हैं जब तक लाइट है तब तक, ताकि सूख जाए। नहीं सब बच्चे लोग अंदर आएंगे, जैसे ही पानी बरसना शुरू होगा फिर तो घर की ऐसी की तैसी मच जाएगी, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और अब अंदर का भी पोछा हो गया है, किचन की भी सफाई हो गई है। अब अंदर कुछ भी नहीं करना है। अगर कुछ करने का काम है तो मतलब अंदर कोई ना जाए। जब कुछ करने लगती हूँ घर की सफाई वफाई ना, तो फिर बच्चों का मन करता है बार बार अंदर जाने का। मुझे बीच बीच में ना सबको देखना पड़ रहा था, डांट भी लगानी पड़ रही थी कि कहीं कोई अंदर ना आ जाए पैर गीला करके। और सब नंगे पांव बाहर खेलते रहते हैं तो फिर मिट्टी पूरे घर में हो जाएगी। इधर जो घास वगैरह मैंने मंगाई थी उसको धोया, पर्दों को धो दिया है। अपने बक्से के ऊपर जो कवर डाल रखी थी मैंने उसको भी धो दिया है। और धोने के बाद यहाँ पे सुखाने के लिए आ गई हूँ। अब कल तक में सूखेगा, रात में बारिश होगी तो फिर गीला पड़ जाएगा, नहीं होगी तो सुबह तक में थोड़ा बहुत नमी रह जाएगी, नहीं लगभग सूख ही जाएगा। अब यहाँ पे कपड़े डालने के बाद ना मैं जो भी यहाँ पे कपड़े सूखे हैं उनको लेती चलूंगी, यानी छत पे आती हूँ तो फिर खाली नहीं जाती हूँ, कोई ना कोई काम करते हुए जाती हूँ। अरे ओए सो गई क्या भैया? सो गई तुम्हारी अलमारी में जाके सो गई? ये सब कौन रखेगा ये तो बताओ। हाँ ये वॉलपेपर कौन लगवाएगा? दोस्तों ये देखो ये वाला वॉलपेपर मैंने मंगवाया था, तो इसको ना किचन मिलेगा। हेलो हाँ कहाँ देखने ही लगाएंगे दोबारा, तो इसको रख दे रहे दोस्तों यहाँ पे। अभी इसी को ना इस पर लगवाना है। अभी फर्राटा मैंने चला दिया, देखो सूखने के लिए सारा कुछ सूख ही गया है, बारी बारी से सब आने लग गई है।
तो ये वॉलपेपर है दोस्तों, ये देखो। और ये आप लोग सोच रहे होंगे किचन के लिए मैंने ये ब्लैक, ये चॉकलेटी में आता है, ब्लैक नहीं है। दरअसल ये कलर वैसे ठीक ही है, दाग वगैरह लग जाएगा तो इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन माही बोल रही थी मम्मी कोई और कलर आपको लेना था, क्योंकि इसमें जो भी बचेगा ना वो हम पूजा वाली अलमारी पे सेट करेंगे। तो मैंने कहा ये सोना की पसंद है, उसने बोला था मम्मी यही ले लो, तो मैंने कहा चलो। हमेशा तो मैं चीजें अपनी पसंद की लेती हूँ, कभी कभी अपनी पसंद की चीजें लेते पहनते ना मन करता है कुछ अलग सा ट्राई करें, कुछ अलग ले लें, कोई सजेस्ट कर दे, कोई बता दे। तो फिर मैंने उन जैसे ही सोना से पूछा, उसने कहा मम्मी यही वाला आपको हाँ करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है ये ले लेते हैं। और इसका लिंक ना दोस्तों मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप जाके देख लेना, बहुत सारे। लेकिन इसकी चलो इसके मैं खूबियां बता देती हूँ क्या है। मैं पहले मुझे ये लगा था ना दोस्तों उतना अच्छे से ये नहीं चिपकता होगा, क्योंकि होता है ना कब जो चीजें हम नहीं इस्तेमाल किए होते हैं पहले, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, विश्वास भी नहीं होता है। तो यही चीज मेरे साथ भी हो रही थी कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा पता नहीं ये चिपकेगा या फिर नहीं होगा ठीक से, पैसे न कहीं खराब हो जाए। फिर मैंने कहा कि एक तो ट्राई करना ही चाहिए। इतना ज्यादा किचन गंदा होता है ना दोस्तों, तेल वगैरह बाकी की चीजें जो भी गिरती हैं तो चिपचिपाहट सी हो जाती है। अब इसको लगाने से यही आसान रहेगा, कोई भी चीज अगर ये गिरी सिकुड़ तो मैं गया कपड़े फिर से भी, अभी साफ कर देखो सकती हूँ तुरंत, और किसकी बहुत जल्दी वजह से क्लीन हो जमा जाएगा। हो गया। पन्नी टाइप का है ऊपर का ना, रुक जाओ, पहले जैसे पन्नी इसको सा काट होता दे है ना, तब ना। फिसलता है कोई चीज, वैसे ये ऊपर का है। और इसको चिपकाने की बात रही तो बहुत ज़्यादा ये इतनी जल्दी चिपकता है ना, और एक जगह चिपक गया तो इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। इस वाली साइड पे हमने सेट कर दिया है, और थोड़ा सा ना फट गया था सेट करने के चक्कर में, यानी थोड़ी सिकुड़न सी आ गई थी। 2 लोगों का काम होता है, 2 लोग रहेंगे ना बहुत आराम से हो जाएगा। तो हमने पहली बार ये ट्राई किया। जब कोई चीज़ पहली बार करो अपने लिए नहीं होती है, और फिर कोई ना कोई गड़बड़ तो फिर हो ही जाती है, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है कितना भी कोशिश करो। फिर कॉर्नर पे ना फट गया था, सब मतलब सिकुड़न ठीक करते करते फट गया था। फिर उस पे ना माही ने थोड़ा सा कैंची से कट करके चिपका दिया है ऊपर से, जो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। अब हमने दूसरी बार साइज नाप नाप के हम काट रहे हैं, ज्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि फिर खराब हो जाएगी तो क्या फायदा, हम उसको कहीं और जगह पे यूज कर लेंगे। नीचे ना कागज सा होता है, ये देखो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, नीचे कागज होता है और ऊपर ना इसको चिपकाते जाते हैं, नीचे से हाथ लगा के ना इसको खींचे जाते हैं। तो मैं कर रही थी काम चिपकाने का, और माँ ही काम कर रही थी इसको खींचने का। तो इसलिए ना 2 लोग रहते फिर आराम से हो जाता है। और जैसे ही प्रैक्टिस 1-2 बार थोड़ा सा लगाओगे आप ना, एक बार थोड़ा बहुत तो खराब होगा ही, जब दोबारा यूज करोगे ना तो फिर आप थोड़ा आपको अनुभव हो जाएगा, तो अच्छे से बन जाएगा। दिक्कत बहुत हो रही थी, इस टाइम लाइट भी जा चुकी थी, करीब 4 बजे का टाइम हो रहा है, और गर्मी भी बढ़ गई थी। फिर मैं और माही दोनों पसीने पसीने हो रहे थे, लेकिन अब ज्यादा काम रह नहीं गया है, जो भी बचा है बस यही बचा है करना। तो मेहनत अभी जारी है दोस्तों, और थोड़ा सा बचा है उसको भी कर लेंगे। अब लगभग काम खत्म होने वाला है, तो चलो पूरा सेट करते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों देखो मेरा किचन कितना सुंदर लग रहा है ना, आप लोग कमेंट में जल्दी से बताओ। और मतलब कि थोड़े से पैसे खर्च किए इतना अच्छा काम हो गया। यानी कि अब ये गंदा भी होगा ना, मैं थोड़ा सा कपड़ा भी धो के अगर ऐसे भी करूँगी ना तो ये अच्छे से सूख जाएगा, मतलब साफ़ हो जाएगा, चाहे तेल हो या कुछ भी हो। हाँ ये देखो, इधर मैंने डब्बे भी रख दिए हैं, जो भी डब्बे थे उनको मैंने साफ़ कर दिए हैं, और लगभग ना मैंने किचन के डब्बे कम कर दिए हैं, और जो और सारे डब्बे हैं ना उनको मैंने ऊपर रख दिया है, क्योंकि किचन में ना बहुत सारे डब्बे गंदे भी हो रहे थे और उनका डेली यूज़ भी मैं नहीं कर पा रही थी, यानी कि कभी कभी। और यहाँ पे जो डब्बे मैंने लगाए हैं ना देखो, जिनका काम मुझे जल्दी जल्दी रहता है, यानी कि चीनी, चाय पत्ती, हल्दी, मसाले वगैरह रोज़ मतलब दिन में 2-3 बार यूज़ करती हूँ, उन सबको मैंने आगे रख दिया है, बाकी ये डब्बों को मैंने पीछे रख दिया है। और आज की वीडियो को यही पे एंड करेंगे दोस्तों। आप लोग कैसे हो और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों, टाटा।